नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष 2025 में महाकुंभ के मेले में नागा साधुओं का बहुत जिक्र है। आइए थोड़ी सी बात उनके बारे में जानते हैं। नागा शब्द पुराना है। भारत में नागवंश और नागा जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत में नागालैंड नाम का एक स्थान है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नागवंशी नागा जाति और दशनामी संप्रदाय के लोग रहते आए हैं। भारत का एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय ही दशनामी संप्रदाय से ही संबंध रखता है। दरअसल शैव पंथ से बहुत सारे सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत मानी जाती है। नागा भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, जिसमें नंगा पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, नागा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नागा शब्द का नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। टोलमी के अनुसार नागा का अर्थ नंगे रहने वाले व्यक्तियों से है। डॉक्टर वेरियर इल्विन का कथन है कि नगा शब्द की उत्पत्ति नौक या लो से हुई है। अतः उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को नगा कहते हैं। नंगे रहने से नगा शब्द का संबंध नहीं माना जाता, क्योंकि यह जनजाति पूर्णतः नंगी नहीं रहती। कुछ विद्वानों का मत है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। कुछ अन्य इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्राग ऐतिहासिक है। उसी काल से ये शुरू हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा तथा उन पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। सिकंदर महान के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। बुद्ध और महावीर भी इन्हीं साधुओं के दो प्रधान संघों के अधिनायक थे। जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते थे और हिंदुओं में जो नागा सन्यासी हैं, वे दोनों एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। इस देश में नागा जाति भी होती है जो नागालैंड में रहती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी नागा बाबा के या नागा जाति के रूप में। लेकिन अभी हमें इसके बारे में विस्तार से जानना है, तो आगे मैं इसके बारे में और खोजूंगी और आप तक इन बातों को पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।